हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम कुछ ही समय बाद है या फिर होने वाली है, तो आप सभी के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के एग्जाम बेस सभी कंटेंट लिया गया है, यानी आप सभी के एग्जाम पैटर्न पे हर एक चैप्टर से, यानी कि हर चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। वह भी प्रश्न रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, सेलेक्टेड रहेगा। तो आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। और मैं बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है और शाम भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए और अपना नंबर को इंक्रीज कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो, सही विकल्प का चयन करना यानी आप सभी को बताना यहाँ पे कि लकड़ी का संबंध जिस प्रकार पॉलिश से है, लोहा का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा। आप सभी को इन चारों ऑप्शन के अनुसार बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो किस प्रकार से यहाँ पे देखो आप सभी सोचोगे और समझोगे। तो देखो यहाँ पे आप लोग बताना, इस तरह से समझना कि लकड़ी का और पॉलिश का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से दिमाग लगाना और खुद से लॉजिक समझने की कोशिश करना, और राइट आंसर आ जाए तो हमसे पहले आप लोग कमेंट में करते चलना, और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, फिर समझना। तो देखो, करा है लकड़ी और पॉलिश। अगर हम बात करें लकड़ी की लकड़ी की बाहरी बचाव से, यानी कि बाहरी जो उस पे अटैक होता है, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा ये सब बैठ जाए, इसके कारण उसके लिए क्या कराया जाता है, तो पॉलिश मराया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो, लकड़ी की टेबल हो, लकड़ी की चेयर हो, लकड़ी की मेज हो, तो इन सभी को लिए बाहरी वातावरण के लिए, जैसे कि उससे बचाव के लिए क्या लगाया जाता है भाई, तो बोलोगे सर उस पर पॉलिश मारा जाता है, यानी पॉलिश किया जाता है। इसी प्रकार लोहे की रख रखाव के लिए और लोहे की जंग लगने से, यानी जंग लगने की वही रख रखाव हुआ, तो इसको क्या कराया जाता है, तो बोलोगे लोहे को रख रखाव या जंग से बचाव रख करने के लिए क्या कराया जाता है, तो जस्तीकरण कराया जाता है। यानी कि जिस प्रकार लकड़ी की रख रखाव बचाव के लिए पॉलिश करवाया जाता है, उसी प्रकार लोहे को जस्तीकरण कराया जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को भी तक लाइक नहीं की हो, लाइक कर देना सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। चलो देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प बताना है। इस बार शब्दों का सही विकल्प बताना है कि यहाँ पे क्या होगा इन ऑप्शन के अनुसार। तो किस प्रकार से सोचोगे भाई, कौन सा लॉजिक लगाओगे इसमें। तो देखो, इसमें क्या किया है ना कि 34 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि यहाँ पे 12 लाया, और 59 को उसी लॉजिक से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके राइट आंसर का पता करेंगे। समझो ना। तो देखो, इसमें क्या लगाया है लॉजिक, जो समझो। यहाँ पे देखो 34 है और यहाँ पे 12 है, तो 34 से क्या लिखा, तो बोलोगे सर 34 से 12 लिखा, यानी इसमें क्या लॉजिक लगाया। तो देखो 34 के अगर आप लोग दोनों अंकों को क्या करते हो, यानी 34 3 और 4 होता है, लेकिन आपको चाहिए 12, तो अगर 34 के दोनों अंकों को गुना करते हो, तो देखो 3 गुने 4 करते हो तो 12 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर 12 आ रहा है। इसी प्रकार जब हम 59 के दोनों अंकों को गुना करेंगे 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 कितना होगा यहाँ पे, तो बोलोगे सर 45 यानी 45 होगा। यानी 59 के दोनों अंकों को गुना करोगे तो 45, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न क्या है, 3 नंबर का प्रश्न में कह रहा है इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है, लेकिन अल्फ़ाबेट से, यानी कि यह जो है ना अल्फ़ाबेट सीरीज है, और यहाँ पे व्हाट की जगह आप सभी को क्या भरोगे, जो आप सभी को बताना है और राइट आंसर का
पता करना है। तो किस प्रकार से करोगे भाई, तो देखो इस प्रकार से करना है यहाँ पे कि जब भी अल्फ़ाबेट से आप सभी को सीरीज आ जाए ना, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो पहले आप अल्फ़ाबेट इसका पोजीशन लिख लेना, उसके बाद आप लोग राइट आंसर पता करना बहुत ही आसान तरीका से। जैसे कि देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है और ओ का 15 होता है। अब देखो इसमें आखिर लॉजिक क्या लगा रखा है, तो बोलोगे सर इसमें अगर ए से सी चलते हो तो ए से सी यानी एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और सी का 3, और 1 से 3 गया तो क्या हुआ, तो +2 हुआ। फिर देखो सी से एफ यानी 3 से 6 हुआ तो क्या हुआ, तो +3। फिर देखो एफ से जे यानी 6 से 10 गया तो क्या हुआ, तो +4। फिर जे से ओ यानी 10 से 15 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे +5 यानी +2 +3 +4 +5। तो इस बार क्या होना चाहिए, तो +6 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ओ से आगे जाओगे तो +6 करोगे, और ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, और 15 में 6 जोड़ोगे तो 15 6 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह यू का होता है, यानी कि यू कौन सा ऑप्शन में है, तो C4 कटप्पा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 4 नंबर का प्रश्न आखिर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है किसी कोड भाषा में इतना का कोड इतना लिखा, तो इतना का कोड क्या लिखेगा। देखो जब भी अल्फ़ाबेट से आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, तो उसी प्रकार से सोचना जिस प्रकार से यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे लगाया। तो देखो क्या किया है समझना, यहाँ पे देखो एम है, फिर ई है, फिर डी है, आई है, सी है, फिर आई है, डी आई सी आई, फिर एन है और फिर ई है। उसके बाद इसका कोड देखो क्या लिखा भाई, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, तो ई लिखा, ओ लिखा, जे लिखा, डी लिखा, फिर देखो जे लिखा, फिर ई लिखा, एफ लिखा और एम लिखा। अब देखो इसमें क्या किया है भाई, तो हमारी बातों को समझना इस तरह से। तो देखो यह जो ए एम यहाँ है ना, उसको इस तरफ लिख दिया, इस तरफ यानी शुरू वाले को अंत में लिख दिया, और ई को ये जो अंत वाले था उसको शुरू में लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब देखो इसमें क्या खेला खेला है, अब आप लोग को समझने की यहाँ पे देखना कोशिश करना, जैसे कि समझो। देखो उसके बाद ई है ना, तो ई से एफ गया है, ई से एफ गया है, लेकिन क्या किया, तो ई में एक जोड़ दिया। देखो ई में एक जोड़ा, ई में कितना जोड़ा, एक जोड़ा, ई में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एफ। देखो ई में एक जोड़ा तो एफ हो गया। इसी प्रकार देखो फिर डी से क्या आया, तो ई आया, डी से ई आया, तो फिर डी में एक जोड़ा तो देखो ई हो गया। फिर देखो आई से फिर क्या हो गया, जे, तो आई से जे हुआ, यानी फिर इसमें एक जोड़ा। फिर देखो सी से डी, इसमें भी +1, आई से जे इसमें भी +1, और एन से ओ यानी इसमें भी +1। तो क्या किया, तो जो पहले था उसको अंतिम में लिख दिया, जो अंतिम था उसको पहले लिख दिया, इसमें जोड़ा उड़ा नहीं कुछ, जो पहले था अंतिम में, अंतिम वाले पहले में लिख दिया। लेकिन यहाँ से स्टार्ट किया और +1 जोड़ते हुए इस तरफ आ गया, तो इसमें भी हम वही लॉजिक लगा के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो करो ना, तो देखो समझना यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सी है, ओ है, एम है, सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर है। अब देखो क्या करोगे, तो जो पहले में है, यानी कि इस तरह से समझना, जो पहले है उसको अंति भेज दो, और जो अंति है उसको पहले भेज दो, इतना कर लियो। अब जो लाओगे उसमें क्या करोगे, तो +1 आप लोग जोड़ोगे। जैसे कि देखो कहाँ से करोगे, तो किस तरह से चलना है, तो इस तरह से चलना है, और यहाँ पे लिखना है। तो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, और 15 में एक जोड़ोगे 16, और 16 जो होता है वह पी का, यानी ओ के बाद क्या होता है, तो पी होता है, यानी यहाँ पर पी दोगे। फिर देखो एम में भी एक जोड़ोगे, यानी एम से एक पॉइंट आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, तो एम का 13 में एक जोड़ोगे 14, और 14 जो होता है वह एन का। फिर देखो पी में भी एक जोड़ोगे तो पी 16 में एक जोड़ोगे 17, और 17 जो होता है क्यू का। फिर देखो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 में एक जोड़ोगे 22, और 22 भी का। फिर देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 में
20 में 1 जोड़ोगे 21, और 21 जो होता है वह यू का, किसका होता है, यू 21 का होता है, समझो। फिर देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5, और 5 में 1 जोड़ोगे 6, और 6 जो होता है एफ का। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, आर एफ यू, ये नहीं, आर एफ यू, ये तो होगा नहीं, आर एफ यू। फिर देखो वी क्यू, आर एफ यू, आर एफ यू, फिर वी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि होगा आपका राइट आंसर होगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्या निकला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हर एक विद्यार्थी 100% के 100% समझना चाहिए। एक भी विद्यार्थी को 0.00009% भी समझ में आए तो मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग कमेंट में करना कि सर जी प्रश्न नंबर ये हमें समझ में नहीं आया, अगला क्लास में आप सभी को वह प्रश्न फिर से लिया जाएगा और उस पर आप सभी को 20 सेकंड और ज़्यादा समझाया जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग कमेंट में बता देना। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में आप लोग कुछ पॉइंट याद रखना इस तरह से कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं, और इधर हम पश्चिम कहते हैं। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होगा। अब प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है श्याम अपने घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चला। देखो श्याम का घर मैं यहाँ मान लेता हूँ, मान लिया, और श्याम अपने घर से 25 मीटर पश्चिम की दिशा किधर है, इधर, यानी कि कितना चला, तो 25 मीटर, वह 25 मीटर किधर चला, तो पश्चिम की दिशा। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा, यहाँ आ गया, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और कितना चला, तो 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर बाएं को मुड़ा और 15 मीटर चला, जब यहाँ आ गया तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा, इधर आएगा, और फिर कितना चला, तो फिर देखो 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, इस तरह से, इस तरह से इधर चला, और फिर कितना चला, 15 मीटर चला, समझ रहे हो। अब देखो आप लोगों को प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, समझना। प्रश्न कर रहा है कि फिर बाएं मुड़ते हुए 225 डिग्री पर चलता है। देखो यहाँ पहुँच गया श्याम, और यहाँ से बाएं मुड़ा, यहाँ इसका मुंह किधर है, इधर जा रहा है, और यहाँ से बाएं मुड़ते हुए कितना चला, तो 225 डिग्री, यानी जब यहाँ से बाएं मुड़ेगा और कितना चला, 225 डिग्री, यानी कि 225 डिग्री। तो देखो 80 डिग्री, इतना को इस तरह से कहते हो आप लोग 80 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 1 मिनट, इस तरह से चल रहा है, और यहाँ से बाएं मुड़ा तो देखो इतना 80 डिग्री, लेकिन कर रहा है 225 डिग्री, तो 225 डिग्री यहाँ आ जाएगा, यानी कि इस तरह से ऐसे, और इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहुंचा 225 डिग्री, और इस तरफ के को क्या कहते हो, यहाँ से इस तरफ को क्या कहते हो, यहाँ से समझना, इस तरफ को क्या कहते हो, तो इस तरफ को कहते हो, इधर का क्या हो गया पश्चिम, इधर का दक्षिण, यानी पश्चिम और दक्षिण। तो देखो उसका श्याम अब किस दिशा में चल रहा है, तो देखो इस दिशा में चल रहा है, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो पश्चिम दक्षिण, या फिर दक्षिण पश्चिम, कुछ भी बोलो, दक्षिण या पश्चिम बोलो, या फिर पश्चिम दक्षिण बोलो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, दक्षिण और पश्चिम, समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 6 नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पे कर रहा है ब्लड रिलेशन का प्रश्न, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। देखो कर रहा है सुरेश ने एक लड़के को और इशारा करते हुए कहा। यहाँ पे देखो सुरेश है, सुरेश को मैं एस से संबोधित करता हूँ, और एक लड़का को मैं बॉय से संबोधित करता हूँ। अब आप लोग हमारे बातों को समझना। सुरेश ने एक लड़का की ओर इशारा करते हुए, या सुरेश जो है यह लड़के को और इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे ससुर, यानी सुरेश का ससुर कौन होगा, तो सुरेश की पत्नी होगी पहले, सुरेश की पत्नी, और पत्नी के पिता ही सुरेश का ससुर ने होंगे। तो बोलोगे जी सर। देखो
मेरे ससुर के यानी सुरेश के ससुर के इकलौते बेटे देखो, सुरेश के इकलौते बेटे, तो सुरेश के ससुर के इकलौते बेटे, तो सुरेश के ससुर के इकलौते बेटे कौन होगा? तो सुरेश के पत्नी के भाई, यानी कि पत्नी के भाई जो होगा वह सुरेश के ससुर के इकलौते बेटे होगा। और इकलौते बेटे यानी उसका एक ही बेटा है और एक बेटी है। अब क्या कर रहा है, इकलौते बेटे का भांजा है, यह लड़का जो है ना, इसका ससुर के इकलौते बेटे का यह भांजा है। तो लड़के का सुरेश से क्या संबंध है, यानी लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता, यानी कि यह जो सुरेश है ना, यह सुरेश इस लड़के को क्या कहेगा? तो देखो, यह जो लड़का है सुरेश है, सुरेश के ससुर के इकलौते बेटे का यह भांजा है। जब यह भांजा होगा तो फिर इसका पत्नी इसका बेटा होगा यह, और जब इसका बेटा होगा तो इस सुरेश के यह पत्नी है तो पत्नी का बेटा होगा तो सुरेश के बेटा होगा, यानी सुरेश इस लड़के को क्या कहेगा? तो सुरेश इस लड़के को बेटा कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो यहाँ पे सुरेश उसको क्या कहेगा? तो बेटा कहेगा। समझ रहे हो ना? चलो अगले प्रश्न को आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या करा है? 7 नंबर का प्रश्न समझो। 7 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है ना यहाँ पे कि नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है। देखो यह पासा है, इसमें स्थिति दी गई है 1, 4 और 5 दी गई है स्थिति। अंक 1 के विपरीत सतह कौन होगा? देखो यह जो 1 है ना, इसके विपरीत सतह में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता करना होगा जो यह पासा है ना, यह किस तरह का पासा है। तो किस तरह के पासा, यानी कि मानक पासा है या साधारण पासा है, तो किस प्रकार से आप लोग पता कर पाओगे भाई? तो देखो इस प्रकार से करोगे कि यहाँ पे देखो 1 है, 1 प्लस 1 और प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा? 5। फिर 1 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 5 करोगे तो यहाँ पे 6। फिर 4 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा? 9। देखो सभी को आपस में एक बार जोड़ दिए हो तो देखो कहीं भी 7 आ रहा है, यानी कि किसी तरह से भी जोड़ने के बाद 7 यहाँ पे आ रहा है, तो बोलोगे सर नहीं आ रहा है, यानी कि यह पासा जो है ना, यह मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। अतः मानक पासा में आप लोग क्या करते हो? तो मानक पासा में आप लोग क्या करते हो? तो जितना है ना, जिसका विपरीत पूछ रहा है, यानी कि जो अंक है उसका विपरीत पूछेगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए। 7 आना चाहिए। तो देखो अगर 1 का विपरीत पूछेगा तो 6 होगा, क्योंकि 1 प्लस 6 करोगे 7 होगा। देखो अगर 5 का विपरीत पूछेगा तो 2 होगा, 5 और 2 7 होगा। अगर 4 का विपरीत पूछेगा तो 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होगा। लेकिन आप सभी से क्या पूछा? तो आप सभी से पूछा 1 के विपरीत क्या है? तो देखो 1 का विपरीत कौन है? तो 1 का विपरीत 6 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है आप सभी के लिए। 8 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में कौन सा गलत है, यानी कि यह जो सीरीज है, देखो नंबर सीरीज है, और यहाँ पे कौन सा जो है वह गलत है। आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप सभी को क्या करना है? पता लगाना है कि भाई कि कौन सा गलत है। तो देखो मैं बता चुका हूँ कि सीरीज में अगर इंक्रीज हो और धीरे धीरे बहुत बड़ा बड़ा अंक इंक्रीज हो, तो आप लोग या तो गुना करना या तो स्क्वायर करना। समझ रहे हो? तो देखो अगर 1 से 2 जाते हो तो क्या करते हो? तो 1 से 2 गया, अगर आप लोग 1 में गुना 2 करते हो तो 1 में गुना 2 करते हो तो फिर इस तरह से 2 हो जाता है। यानी 1 मिनट इस तरह से करो कि अगर आप लोग 1 में गुना 1 करते हो और 1 जोड़ते हो, देखो हमारी बातों को समझना, 1 में गुना 1 करोगे तो 1 आएगा और फिर 1 2 जोड़ोगे तो देखो 2 आ गया। फिर इस 2 में क्या करोगे? इस 2 में फिर गुना 2 करो और फिर क्या जोड़ो? फिर आप लोग यहाँ पे 2 जोड़ो। तो देखो 2 में गुना 2 करो तो 2 दूना 4 और 4 और 2 कितना आ रहा है? 6। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे चलो मान लो कि यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, 6 लिख दिया हूँ। अब आप लोग देखो
कि इस 6 में फिर गुना 2 करो और फिर क्या करो, इस 6 में क्या करो, इस बार गुना 3 करो और 3 जोड़ो। देखो यहाँ पे 21 आ रहा है तो सही है। तो छोटी 18 और 18 3 21, देखो 21 आ रहा है। अगर इस 21 में फिर हम 4 गुना करते हैं और फिर 4 जोड़ते हैं तो 21 चौके कितना होता है, तो 21 चौके 4 और 8 21 चौका 84, और 84 में जब 4 जोड़ते हो तो देखो 88 आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यह नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार देखो इसमें 5 गुना करो फिर 5 जोड़ो तो 8 पचे 40 और 4, 8 पचे 40 और 4 44, और 440 में जब 5 जोड़ोगे तो 445, देखो 445 है। इसी प्रकार इसमें भी क्या करो, तो इसमें इस बार गुना 6 करो और 6 जोड़ो। तो देखो 6 पचे 30 बाकी 3 और 6 चौका 24 और 24 और 3 27, 7 बाकी 2 और 6 चक्का 24 और 24 और 2 26, इतना, और इतना में फिर क्या जोड़ो, तो 6 जोड़ो। तो देखो 6 फिर 7 फिर 6 और 2, 2676, देखो 2676 आ गया। यानी कि इसमें गलती जो किया ना, यह 7 लिख दिया, यानी 7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर का पता कर पाए हो कि क्या किए हो, तो पहले 1 गुना किए हो फिर 1 जोड़े, फिर 2 गुना किए 2 जोड़े, 3 गुना किए 3 जोड़े, इस तरह से आप लोग चले हो। अगर यहाँ पे इस तरह से यह लागुना होता तो फिर दूसरा मेथड अपनाता, लेकिन इस तरह से आप लोग किए हो तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या आ गया, निकल के आ गया, यानी इस 7 के जगह क्या आएगा, तो 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। समझ रहे हो हमारे बातों को? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में विषम चुने। देखो जब भी आप सभी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि विषम चुने, यानी इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे विभाजन है, जोड़ है, घटाव है, गणित है। अब आप लोग बताओ कि इनमें सबसे अलग कौन है भाई। तो देखो अगर हम विभाजन की बात करें, जोड़ की बात करें या फिर घटाव की बात करें, तो ये सब क्या है, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है यह क्या है, तो गणित का एक भाग है। गणित का एक भाग है, जैसे भाग विभाजन करना या फिर जोड़ना या फिर घटाना, ये सब क्या है, तो गणित का ही ना एक भाग है। लेकिन गणित जो है ना यह सबसे अलग है। गणित क्या है, अतः गणित सबसे भिन्न है, यानी आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न करा है भिन्न चुने, इसमें भी भिन्न चुनना है, लेकिन आप लोग अल्फ़ाबेट से भिन्न बताना, यानी अल्फ़ाबेट से सबसे अलग को बताना। यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, एक सबसे अलग है, तो कौन सा है भाई। तो देखो इसमें क्या करोगे, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना अल्फ़ाबेट से, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करना। जैसे कि देखो इसमें क्या है, तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4, फिर डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और पी का 16। इसमें देखो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6, बी का 2, एल का 12, फिर देखो इसमें बी का 2, जे का 10 और फिर देखो टी का 20। इसमें देखो जी का 7, सी का 3 और वी का 22। इतना आप लोग समझ रहे हो। अब देखो इन चारों में 3 ऑप्शन कौन सा एक है भाई, और एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है। तो देखो अगर आप लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करते हो तो 4 गुने 4 देखो 16 आ गया। इसमें भी देखो 6 गुने 2 करते हो 12 आ गया। 2 गुने 10 करते हो 20 आ गया। इसी प्रकार 7 गुने 2 करते हो तो 21 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 22 है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, और यही आप सभी को क्या करना है, बताना है, सोचना समझना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सबसे अलग, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, करा है निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है, बताना है इन चारों ऑप्शन में
तीन ऑप्शन एक समान है और एक अलग है, किस प्रकार से? तो इस बार संख्या का विषम चुनना है भाई। तो संख्या का विषम किस प्रकार से बताओगे? तो किस प्रकार से सोचोगे? तो इस प्रकार से सोचना कि जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो क्या लॉजिक लगा रखा है। यहाँ पे देखो क्या है, 4 है 8 है, 4 है 8 है 3 है 6 है, फिर देखो क्या है 6 है 3 है 9 है 4 है, फिर देखो 3 है 8 है 6 है और 4 है। इसमें देखो क्या है, 4 है 6 है 3 है 8 है, इतना है। अब देखो इसमें क्या किया ना कि अगर आप लोग इसमें किस प्रकार से आप लोग छाड़ सकते हो भाई कि तीन ऑप्शन एक समान है। तो देखो अगर हम इन सभी को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो जोड़ो, तो देखो 6 4 10 8 18 और 18 3 कितना होता है? तो बोलोगे सर 21 होता है। फिर इसमें देखो जोड़ो, तो 6 4 10 3 13 और 13 9 कितना होता है? तो बोलोगे 13 9 22 होता है सर। फिर देखो इसमें जोड़ो भाई, तो 6 4 10 8 18 और 18 और 3 कितना होता है? तो 18 3 कितना होता है? तो 21 होता है। इसमें भी आप लोग जोड़ो, तो देखो 6 4 10 3 13 और 13 और 8 कितना होता है? तो बोलोगे सर 13 और 8 21 होता है। देखो जब आप लोग इसमें पता चला होगा कि जब ऑप्शन बी के जोड़े हो सभी अंकों के तो 22 आया, लेकिन ऑप्शन ए सी डी का 21 21 21 आया, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न क्या है, कर रहा है एक मैदान में कुल बत्तख, देखो समझना, एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरी है, बकरे हैं, कुछ बकरी है कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 क्या है, पैर हैं। तो बत्तखों की संख्या बतावे। देखो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैथ का छोटा छोटा प्रश्न होता है ना, यानी कि छोटा छोटा स्टेप में सोल्व होने वाले प्रश्न, उसको क्या करता है ना, रीजनिंग में डाल देता है, यानी कि आप सभी को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है। तो आप सभी को मैथ में तो आप सभी बादशाह ही होंगे, तो कैसे होंगे, कैसे होगा सोल्यूशन? तो आप लोग को अगर मैथ आ जाए तो बिल्कुल आसान होता है। तो देखो कैसे सोल्यूशन करोगे, समझना, मैं बता। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे भाई? तो इस प्रकार से करोगे, जैसे कि समझना, यहाँ पे कह रहा है कि बतखों की संख्या निकालें। देखो जब भी बतखों की संख्या कहे ना, तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ बतख है और कुछ बकरे हैं, और यहाँ पे कह रहा है बतखों की संख्या, तो आप लोग बकरों की संख्या पहले निकालो। इस तरह बकरों की संख्या मान लो, जैसे कि आप लोग एक बकरे की कितना पैर होता है? तो बोलोगे सर एक बकरे की 4 पैर होता है। और यहाँ पे सिर की संख्या कितना दे रखा है? मुंडी की संख्या 77। तो एक एक बकरे के 4 पैर, तो 77 बकरे के कितना होगा? 77 गुने 4, तो 7 चौका 28 के 8 बाकी 2, 7 चौका 28 और 2 30, 308 हो गया। 308 क्या हो गया? पैर। और यहाँ पे कुल पैर कितना दे रखा है? तो कुल पैर 224 दे रखा है। कितना पैर दे रखा है? 224। अब देखो 308 में 224 घटाओगे तो कितना आएगा? ये 4 हो गया और 30 में से 22 जाएगा तो 8। अब देखो 84 पैर आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आप सभी को क्या कहा था? प्रश्न कह रहा था कि बतखों की संख्या कितना है, और एक बतख में पैरों की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। यानी कि जब 84 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर 84 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4 42, यानी कि यहाँ पे बतखों की संख्या कितना है? तो 42 है। इस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता कर पाओगे। समझो, जब भी आप सभी को यहाँ पे बत्तख का पूछे ने तो बकरे का निकालना, अगर यहाँ पे बकरे का रहता तो बत्तख के निकालता। बत्तख में पैरों की संख्या और सिरों की संख्या गुना करके ये कुल टोटल पैर आ गया, और यहाँ पे टोटल पैर इतना दे रखा है, फिर दोनों को घटाओगे इतना आ गया, और यहाँ पे कर रहा है बतखों के, तो एक बतख में 2 पैर, तो 2 से भाग दे देना, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा 42 होगा, वह क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है? कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताने। देखो इस भाट के जगह ने आप लोग क्या भरोगे, कौन सा ऑप्शन भरोगे जो कि राइट आंसर आ जाए? तो ऐसे प्रश्न में, मिसिंग नंबर वाले प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे भाई?
तो देखो इस प्रकार से आप लोग करना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, समझो। देखो यहाँ पे अगर या तो ऐसे मिसिंग नंबर वाले प्रश्न में या तो आप लोग इस प्रकार से चलो, यानी 6 18 को कैलकुलेशन करके 15 लाओ, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर लाओ, या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चलो, यानी 6 5 3 का कैलकुलेशन करके इस तरह से राइट आंसर यहाँ पे पता कर सकते हो। तो इसमें किस प्रकार से आप लोग सोचोगे भाई, तो देखो अगर आप लोग इस प्रश्न में इस प्रकार से चलते हो और यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग 6 और 5 में गुना करो, तो 6 और 5 में गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर 6 पचे 30 आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया ना। और फिर इस 3 को क्या करो, इस 3 को इसमें भाग दे दो, तो 30 में 3 से भाग दोगे तो देखो 10 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। इसी प्रकार 18 गुने 3 करो, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करो, तो 18 गुने 3 कितना होगा, तो 18 तिया 54, और 54 में उसके बाद फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 27 दूनी 54। देखो 18 तिया 54 आ गया, और फिर 54 में कितना से भाग दोगे, 2 से, तो कितना आएगा 27 दूना 54। देखो यहाँ पे 27 है। उसी प्रकार यहाँ से आप सभी को कैलकुलेशन करना होगा कि 15 और गुने यहाँ पे क्या करें और उसमें हम भाग दे 5 से, ताकि 9 आ जाए। तो देखो ऑप्शन ए के उठा के रखो तो 11 गुने 15 करोगे, बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप लोग ऑप्शन 6 के यहाँ पे रखते हो, ऑप्शन बी में 6 को, तो देखो 15 गुने 6 15 छक्का 90, और 90 में 5 देते हो तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 एकम 5, फिर 5 8 40 18 5 90, लेकिन आ रहा है यहाँ पे 9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, यानी कि आप लोग क्या रखो, तो ऑप्शन नंबर सी को रखो, यहाँ पे 2 रखो। तो देखो 15 गुने 2 करोगे तो 15 दूना 30, और 30 में जब आप 5 यहाँ पे रखोगे, 30 में जब आप 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 9 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या रखोगे, ऑप्शन, यहाँ पे आप सभी को निकल के आया कि ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं। अगर आप लोग ऑप्शन डी के रखते हो तो यहाँ पे डी रखो 3। तो 15 गुने 3 करोगे तो 15 या 45, और 45 में फिर 5 से भाग दो तो फिर देखो 9 आ रहा है, 9 5 45, यहाँ 9 आ गया। तो इसका मतलब इस भाट के जगह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 3 होगा। इस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता आसानी तरीका से और कम समय में कर लोगे। समझ गए हो? चलो भाई, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। 14 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें आप सभी के लिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सार्थक क्रम जब भी आ जाए ना, तो आप लोग सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और फाइनल अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो यहाँ पे दीवार है, कमरा है, मिट्टी है, ईंट है, घर है। अब आप लोग बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन होगा। तो देखो अगर सबसे पहले की अगर आप लोग बात करते हो तो सबसे पहले कौन होगा, तो देखो सबसे पहले मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी होगा, यानी कि 2 नंबर। मिट्टी होने के बाद फिर क्या करोगे भाई, तो मिट्टी के बाद फिर आप लोग ईंटा बनाओगे, यानी 4 नंबर। जब ईंटा बन जाएगा उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद दीवार बनाओगे, यानी 1 नंबर। दीवार बनने के बाद फिर क्या करोगे, कमरा तैयार होगा, यानी 3 नंबर। और कमरा रूप से बनने के बाद, पूर्ण रूप के बाद अंत में क्या हो जाएगा, तो अंत में पूर्ण रूप से घर बन जाएगा। यानी सबसे पहले स्टार्ट किया मिट्टी, फिर ईंट बनाया, फिर दीवार बनाया, फिर कमरा बनाया, और अंत में फाइनल घर बन गया। तो 2 4 1 3 5 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 4 1 3 5, बोले तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी हमारे? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो चलो। और जो स्टूडेंट अभी तक लाइक क्लास नहीं किए हो, देख लो भाई कितना लाइक है और कितना स्टूडेंट हो, तो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसमें जो है, इसमें अल्फ़ाबेट भी देखो प्रयोग किया गया है और संख्या का भी प्रयोग किया गया है। दोनों को मिक्स करके आप सभी को क्या बताना है, नंबर सीरीज वाले प्रश्न बताना है। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि जैसे कि देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, समझना। देखो 2 से 4 गया, फिर 4 से 12 गया, फिर 12 से आगे क्या जाएगा, तो देखो अगर 2 से 4 गया तो बोलोगे सर क्या हुआ, तो गुना 2 किया, 2 में 2 गुना करोगे, 2 दूना 4। फिर 4 से 12 गया तो फिर क्या हुआ, तो 4 गुना 3 किया, 4 तिया 12। फिर 12 में इस बार क्या करोगे, तो गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो 12 गुने 4 करोगे तो क्या आएगा, 12 चक्का 48, यानी कि यहाँ पे 48 दोगे। फिर देखो
ए से डी गया यानी कि ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और डी का 4 यानी ए का 1 और डी का 4, तो 1 से 4 गए तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 1 से 4 गया यानी कि प्लस का 3 किया। समझो। फिर देखो यहाँ डी से जी गया, डी का 4 और जी का 7, तो 4 से 7 गया तो यहाँ भी क्या हुआ, तो प्लस का 3 और यहाँ भी प्लस का 3। इसी प्रकार जी से आगे जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी प्लस 3 होगा। तो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और 7 में 3 जोड़ोगे तो 10, यानी कि 10 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन जे का होता है। समझ रहे हो ना। अब इसी प्रकार इसमें देखो 11 से 13 गया तो क्या हुआ, तो 11 से 13 गया यानी 11 में कितना जोड़ा, तो प्लस 2 जोड़ा। फिर देखो 13 से 17 गया तो 13 से 17 गए तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 13 से 17 प्लस 4 हुआ। इसी प्रकार जब 17 से आगे जाएगा तो क्या होगा, तो देखो प्लस 2 प्लस 4, तो इस बार क्या होना चाहिए, तो प्लस 6 होना चाहिए। तो 17 और 6 कितना होगा, तो 17 6 23 होगा, यानी कि 48 जे 23 किस में है, तो 48 जे 23 देखो ऑप्शन सी में है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है, 16 नंबर का प्रश्न, और 16 नंबर का प्रश्न है अल्फ़ाबेट सीरीज, ओनली वन अल्फ़ाबेट सीरीज है। और किस प्रकार का सीरीज है, तो देखो यह सीरीज है ना जो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे ऐसे प्रश्न में, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो 29 से 37 गया तो क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर 29 से 37 गया तो प्लस का 8 हुआ, 29 में प्लस का 8 करोगे तो 37 होगा। फिर देखो 37 से 21 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे 7 में से छो जाएगा 1 और फिर 1, यानी कि माइनस का 16 हुआ। फिर देखो 21 से 45 गया तो क्या हुआ, तो 21 से 45 गया यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जुट रहा है कितना, तो यहाँ पे जुटा कितना, तो 5 में से 1 जाएगा 4 और फिर 4 में से 2 जाएगा 2, 24 जुटा। फिर देखो यहाँ पे 45 से 13 गया तो क्या हुआ, तो माइनस हो रहा है कितना का भाई, तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 32 का। अब देखो आप सभी को इसमें क्या कुछ जना रहा है, तो बोलोगे सर 8 प्लस जुटा और उसके बाद 16 घटा, फिर 24 जुटा, फिर 32 घटा। तो किस प्रकार का हो रहा है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, तो इस बार क्या होगा 8 पचे 40। इस तरह से न हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40। लेकिन यहाँ देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब 13 में आप लोग क्या करो, तो 13 में 40 को जोड़ो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 और 4 और 1 5, यानी 53। 53 ऑप्शन ए में है, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या है, कैलेंडर से है, बहुत ही आसान, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में आप सभी को फंसाने की कोशिश करता है, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो इसमें क्या करा है, गत परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आप सभी को फंसाने की कोशिश करे ना, तो आप लोग डरना मत, बस आप लोग समझना कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं। देखो करा, यदि गत परसों गुरुवार था, देखो गुरुवार था तो रविवार कब होगा, तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो पहले आप लोग आज लिखना, यानी टुडे, यानी कि यहाँ पे आज लिखो, आज हो गया प्रेजेंट में। अब देखो क्या कर रहा है कि गत परसों, यानी कि आज से गत परसों में क्या होता है ना, पीछे पीछे जाना, ना कि परसों आगे जाना। क्या होता है, गत परसों में पीछे, तो आज से गत परसों यानी आज, फिर कल हुआ होगा, फिर परसों हुआ होगा। और यह जो है ना, यह गत परसों क्या कर रहा है, गुरुवार था, यानी कि यहाँ पे यह क्या है, तो गुरुवार है, यानी कि यह गुरुवार है। तो कह रहा है रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा तो कैसे पता करोगे भाई, तो इस तरह से देखो यहाँ पे क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद अगला क्या होगा दिन, जो कि रविवार होगा। यानी कि रविवार कब होगा, तो आज है, और आज के बाद वाले दिन को क्या कहा जाता है, तो बोलोगे आज के बाद वाले दिन को क्या कहा जाता है,
तो आगामी कल कहा जाता है। कहते हो ना कल, यानी आने वाला कल, आगामी कल, यानी कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो आगामी कल यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी आगामी कल को क्या आएगा, तो रविवार आएगा। इतना लॉजिक सिंपल सा है, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है यहाँ पे आप सभी से कि दूध, तरल, कमल, इन तीनों का आप लोग के किस प्रकार से संबंध बताना है। जो आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन चयन करो जो कि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है भाई। तो देखो हमारी बातों को समझना, सबसे पहले तरल ले लेते हैं। तरल के लिए एक गोला में बना लिया। देखो दूध जो होता है ना वह तरल होता है, यानी दूध जो होता है वह तरल के अंदर आ जाएगा, तरल के अंदर दूध आ जाएगा। और कमल की बात करें, जो फूल है हमारा राष्ट्रीय फूल जो कमल है वह सबसे अलग है, यानी यह अलग हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, डी नहीं, सी नहीं, बी नहीं, ओनली वन ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो क्या कर रहा है 19 नंबर का प्रश्न, निष्कर्ष और कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न। इसमें क्या करोगे, तो इस तरह से करना, कर रहा है कुछ हरे सख्त है, कुछ हरे जो है ना वह क्या है, सख्त है। तो हरे के लिए देखो मैं इस तरह से हरे के लिए एक गोला बनाए, और यह जो हरे है ना कुछ हरे वह क्या है, तो कुछ हरे सख्त है, यानी कि यहाँ पे सख्त लिखते हैं, कुछ हरे सख्त है। अब देखो क्या कर रहा है कि सभी अंगूर, अंगूर जितना होगा ना सभी अंगूर जो होगा हरे है, यानी सभी अंगूर जो है ना वह हरे के अंदर आ जाएगा। यानी यह जो बड़े वाले हरे है ना, ये बड़े वाला हरे, इसके अंदर कौन आ जाएगा, तो इसके अंदर अंगूर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, तो अंगूर आ जाएगा। यानी अंगूर जितना भी है ना यह सब किसके अंदर आ जाएगा, तो हरे वाले के अंदर आ जाएगा। अब आप लोग क्या करना, यहाँ पे निष्कर्ष जैसे करा वैसे वैसे आप लोग यहाँ पे पता करना। तो देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है, पहला कि कुछ हरे अंगूर है। देखो हरे यहाँ पे बड़ा वाला है, यह हरे है और अंगूर इसके अंदर है। तो कुछ हरे अंगूर हैं, तो कुछ हरे अंगूर हो सकते हैं। तो बोलोगे जी सर, यानी कथन एक सही है, यानी कुछ हरे अंगूर हो सकते हैं। अब कह रहा है कुछ सख्त अंगूर है, यह सख्त यहाँ है, अंगूर यहाँ है, तो कुछ सख्त अंगूर हो सकते हैं, यानी सख्त और अंगूर में कोई रिलेशन है। तो बोलोगे नहीं सर, यानी कि निष्कर्ष दो क्या है, गलत है। अब कह रहा है कोई हरा सख्त नहीं है। देखो हरा यह है और सख्त यहाँ है। अब कह रहा है कोई हरा सख्त नहीं है, तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, यानी है, लेकिन यहाँ कर रहा है नहीं है, तो यानी यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि क्या है, निष्कर्ष दो भी गलत है। यानी ओनली वन, केवल निष्कर्ष एक जो है वह सही है, जो कि आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, कर रहा है लड़कों की एक पंक्ति में शिवम पंक्ति के दोनों छोरों से 20वें स्थान है, 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो देखो अगर मैं आप सभी को बताऊं कि जब भी पंक्ति वाले प्रश्न आ जाए और कुल लड़कों की संख्या पूछे तो क्या होता है समझना। जब भी कुल लड़कों की संख्या पूछे तो इस तरह से कुछ पॉइंट होता है, जैसे कि अगर कुल संख्या पूछे तो क्या करोगे, तो कुल संख्या बराबर होता है क्या, यानी कि लेफ्ट या राइट, यानी दाएं प्लस वाएं और फिर -1, या फिर ऊपर से पूछे तो ऊपर यानी कि अप, और नीचे से पूछे तो अप प्लस डाउन और -1। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों लड़कों की एक पंक्ति में शिवम पंक्ति के दोनों छोरों से, यानी कि दोनों छोरे से, यानी दाएं से भी और बाएं से, दोनों छोरों से 20वें स्थान पर है। 20वें स्थान पर यानी कि इधर से भी 20वें स्थान पर है और इधर से भी 20वें स्थान पर, यानी दोनों छोरों पर 20वें स्थान पर है। तो कुल संख्या क्या होगा, यानी कुल लड़कों की संख्या। तो देखो क्या बताया, तो दाएं प्लस बाएं, यानी कि दोनों छोरों से क्या है 20वें स्थान पर, यानी दाएं से भी 20 और प्लस बाएं से भी 20, और फिर क्या करना है
-1 करना है। तो देखो 20 + 20 40 और 40 में एक घटाओगे क्या आएगा 39। बोले तो उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 39 है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो ना हमारी बातों को? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में, आप सभी को टास्क के रूप में दे रहा हूँ। आप लोग सभी विद्यार्थी अभी तुरंत, आप सभी के पास कापी कलम है, अभी तुरंत ही इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना। जिस दिशा में जाने के लिए कहेगा वैसे वैसे जाना है, और आप सभी को राइट आंसर इस प्रश्न का कमेंट में करके बताना है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस प्रश्न का राइट आंसर सोल्व कर ही दोगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और राइट आंसर आप लोग कमेंट में कर देना। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि सुबह और शाम वाले नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी तरीका से और ईजी तरीका से मिल सके। समझ हो? तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय।